They built a legacy. A name that echoed across every lobby, every battlefield, every heart. But legacies don't last forever. Time changes everything. New teams rise, new champions are crowned, and slowly, the roar fades into silence. Doubts grew louder. Questions turned sharper. Are they finished? Is this the end of so? But legends don't disappear. They wait, they rebuild, they rise. And in 2026, one team returned. Not just to play, but to take back everything. मान्या के जाने के बाद of course the team was a little bit on the edge and we were all a little dicey who should be now taking the command of the team. So नकुल से पूछा गया क्या तू खुद आईजीएलिंग करेगा, तो नकुल ने बहुत कॉन्फिडेंटली विद इन अ स्प्लिट सेकंड उसने बोला हाँ मैं कर लूंगा. तो मेरी नकुल और आयुगी से जब बात हुई थी, नकुल इतना कन्विक्शन के साथ मुझे बोला कि थक भाई ये चीज़ अब मुझे ही करना है. Earlier everybody doubted on him, lot of people, everybody had doubts because obviously नकुल ने कभी आईजीएलिंग करी नहीं है. Nakul has decided that he will continue to IGL. He wants to IGL, and that's the best case scenario we wanted to help. So no IGLs. Nakul wants to IGL. He's feeling confident. खुद उसने बोला है कि थक भाई अपन को IGL करने का है. अपन बोला कर, जा जी ले अपनी जिंदगी. Icon Soul, our glorious champions of the inaugural edition of CEGC 2025 PGMI. BGS से कुछ दिन पहले ही स्टार्ट होने से पहले मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है मेरी टीम को और मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये लोग थर्ड पार्टी टूर्नामेंट जीते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो मेरे ख्याल से हर एक इवेंट की वैल्यू होती है, और मैं गेम को लेकर सच बताऊँ तो मैं थोड़ा सा ईगोइस्टिक हूँ कि मैं चीज़ें ईगो पे लेता हूँ. अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करता है, मेरी टीम को करता है, तो मैं चीज़ों को ईगो पर लेता हूँ इन अ पॉजिटिव वे, ताकि मैं गेम में अपना बेस्ट दे पाऊँ एंड मेरी टीम अच्छा कर पाए. But Nakul taking up the reins and just taking up that responsibility was a win-win situation. इट वाज द राइट चॉइस कि नकुल को आईजीएलिंग अलाउ करनी चाहिए एंड टीम को लीड करना चाहिए. बहुत गेम की समझ है उसे. मतलब आई थिंक बहुत टाइम बाद मैंने देखा कि टीम में कन्फ्लिक्ट्स नहीं थी, टचवुड, एंड काफ़ी सही तरीके से लीड कर रहा था. फैमिली की तरह रहते हैं, ब्रदर्स की तरह रहते हैं, एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख में रहते हैं, एक दूसरे के सुख में रहते हैं. And overall, I think it turned out to be the best decision that we have made in the history of Icon Soul, at least for the last couple of years. लोग क्रिटिसाइज़ करते रहे मुझे, ताकि मैं ईगो में लेके चीज़ें अपने ऊपर उनको गलत प्रूव करने का ट्राई करूँ. इन लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है. ये टीम वैसी है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन पे बिलीव करते हैं. बहुत टाइम बाद एक ऐसी लाइनअप मिली है, ऐसे भाई लोग मिले हैं जो मेरे से ज़्यादा खुद के लिए जीतना चाहते हैं. एक बीजेएस से इसमें बहुत दिक्कत हुई थी, पूरा ख़त्म हो गया था पूरा सीन कि अब खेल ही नहीं सकता अब तो. बट ये वाला बीजेएस बहुत अच्छा करने का वही था कि प्रूव करना है, ट्रॉफी जीतनी है. हर बंदा हर जगह यही चल रहा था कि हमारा ग्रुप हार्ड है, हमारा ग्रुप हार्ड है. बट सच बताओ तो हमें सिर्फ डोमिनेट करना है. ग्रुप से फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी टीम खेल रही है, कौन सी नहीं खेल रही. इस पे अपना पूरा ट्राई हार्ड देंगे एंड बेस्ट जो भी होगा पॉसिबल में करेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है ना जो हर साल आती है बट हमारे पास नहीं आ पाती. सो उसी अप्रोच के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हमने BGIS की प्रिपरेशन स्टार्ट करी. टीम को एक ही कॉल थी कि जो हम मिस्टेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं अपने को वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, और क्वार्टर फाइनल्स को एक जहाँ पे हमने ग्राइंड को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे. इवन हमारा गैप काफ़ी ज़्यादा अगर आ भी गया है, और अगर तूने बोला आजा आजा और उसने कुछ कॉल नहीं दिया और तो घुस गया, फिर भी तेरी गलती है. तो ये चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट करना. टीम देख के हड़बड़ाइए मत, इतना ही बोलूँगा. पागल मत हो जाइए कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार तो उसका कंट्रोल करेंगे, मिल जाएंगे कि ये ऐसा राउंड है जिसमें हमको सबसे ज़्यादा बेसिक गेम प्ले खेलना पड़ेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना. जोन आया तो बढ़िया, जोन नहीं आया तो एक अच्छी फाइट ढूंढनी है, वेट करना है. कोई ना कोई फाइट होगी, गलतियाँ टीम करेगी.
पड़ेगा। बैकलाइन से कुछ और टीम की भी एंट्री आ रही है और ये तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। शॉट्स लिए गए, पूरे शॉट्स यहाँ पे मिस हुए, आखिर में वो कनेक्शन और उसके साथ वो रिजल्ट। लेजेंड उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरे खिलाड़ी आए, दूसरे को भी गिराया गया, हालांकि कवर फायर देने के लिए उनके टीममेट वहां पे मौजूद। तो हम पे एक ही प्लान बचा था कि हम लेफ्ट फाइट लें, बट उसमें भी सिंक नहीं था हमारा। मैं ये कहूँगा जोकर राइट चला गया, हम तीनों साथ थे लेकिन जोकर थोड़ा राइट चला गया, फिर जोकर की बग्गी जो है वो पलट गई। ये वो एक्स आ सकते हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए और आना भी चाहिए। मल्टीपल प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हुए हैं। टीम सोल को बाहर करने का एक बहुत बढ़िया मौका है वो एक्स के पास, बट स्प्रेज अभी भी दूसरी तरफ से आ रहे हैं। लास्ट स्टार्टे वो हार मानने को तैयार नहीं, दो तरफ से वार हो रहा है और टीम सोल मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी। थर्ड पार्टी का सामना वो कर नहीं पाए। तो काफी अनसिंक्ड थी वो फाइट, वरना अगर सिंक के साथ होती तो काफी क्लीन निकलती और वहां से और बड़ा मैच बनता। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बिना सिंक की मतलब सिंक ना होने की वजह से थोड़ा मैच वो बेकार गया, बाकी सही था। टीम सोल ने अच्छा खेला। हाँ, आखिरी में ऐसा मुझे लगा कि जल्दबाजी थोड़ी सी हो गई, हड़बड़ी थोड़ी सी करी, क्योंकि मौका था बड़ा मैच निकालने का, चिकन निकालने का इस मैच से। बेसिक चीजें जो ये रहती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यही जो हमारे जो बड़े बड़े गेम्स है ना वो थ्रो करवाती है। और दूसरे एंड पे गॉब्लिन, जोकर, एक एक करके खिलाड़ी गिरते ही चले जा रहे हैं। नकुल, उनके ऊपर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि उनका भी एलिमिनेशन हो गया। वहां से आगे प्ले बनना बहुत मुश्किल था, हमारी गाड़ियां फट चुकी थी और ऊपर भी रिच से टीम आ गई थी जो हम पे नेड्स करे जा रही थी कंटिन्यू, और बैक हम ओजी को दिक्कत दे रहे थे लेकिन हमने एक प्ले नहीं बनाया कि हम ओजी को जाके मार नहीं पाए। और उसके साथ साथ वहाँ पे एक और सिनारियो बन गया था कि बैक से टीम आ गई, मतलब हमारे को घेर लिया उन्होंने सब जगह से और हम पे प्रेशर बन गया था एक पॉइंट पे, तो वहाँ से हम चीजें अच्छी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। ना हेलमेट है ना वेस्ट है, क्या ये पेपर अपना काम करके जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्री फायर वो कर सकते हैं, M249 जरूर है, लेकिन लेजेंड पीछे से जो कवर फायर प्रोवाइड किया वो शानदार साबित हुआ। जोकर टेक्स अनदर वन डाउन। अब ये 2v3 की फाइट बन सकती है, यहाँ पे वो तीसरा प्लेयर भी आ सकता है और अभी भी गॉब्लिन रिवाइव हो सकते हैं, बट जोकर व्हाट अ प्लेयर इज टर्निंग आउट टू बी। एक टॉप क्वालिटी का क्लच उनकी तरफ से। उसमें भी हम काफी अच्छा खेल रहे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था, और फिर क्या हुआ, जो सैन मार्टिन की 3 येलो बिल्डिंग्स होती है, सी जो होती है, वहां से जोन हट गया था और हमें पता था कि अब बंदों का पुश वहां से आने वाला है, तो मेरी ओपनिंग वहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद जोकर पे थोड़ा प्रेशर भी आ गया क्योंकि वहीं पे स्लैम आने वाला था। जोकर भी मेरे को रिवाइव देने का सोच रहा था। एक्स के जो प्लेयर्स हैं उनको भी स्पॉट किया गया, पर वीएसटी के प्लेयर्स को आप देखिए क्या बढ़िया वो चार्ज करते हुए नजर आएंगे और फ्रैगर उन्होंने जोकर को डाउन किया। लेजेंड एंड जोकर दोनों प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए और टीम सोल अब अपने 2 प्लेयर्स के साथ। तो वहाँ पे फाइट में यही चौक हुआ कि थोड़ा मेरे साइड से मैंने ओवरपिक कर दिया और जोकर को मॉली करनी चाहिए थी, बाकी फिर नकुल और गॉब्लिन ने तो जो बेस्ट हो सकता था वहां से करा। लेकिन अभी भी बाकी प्लेयर्स आगे निकल चुके हैं। मोलोटॉव्स, नेड्स अभी भी दागे जा रहे हैं। वो नेड अगर अंदर जाता विंडो से तो गॉब्लिन डाउन हो सकते थे, बट इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। चलिए, एक नहीं गया तो दूसरा तो आया। क्लिप्स, वो नेड, गॉब्लिन वहां पे डाउन। अब नकुल द कैप्टन, नकुल द आईजीएल, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एंड एक प्लेयर को गिराया उसने, दूसरे को भी गिराया नकुल ने। तो मैंने देखा कि सिंक का कुछ मिस्टेक आ रहा है, तो टीम को बिठाया, साथ में हमने बात किया एंड टीम ने इस चीज़ को समझा एंड प्रॉमिस किया कि ये चीज़ें आगे वो रिपीट नहीं करेंगे। ड्रॉपिंग के टाइम पे कोई भी अलग हो रहा है, एक बार कॉल दे के जाओ, तीनों साथ में फाइट लो। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टीम्स आई है वहाँ पे थोड़ा काम हो गया, देखो भाई क्या है, कहीं से एंगल बन गया, कहीं ने तुम्हारे को नॉक दे दिया और पुश डलवा दिया, वो भी चीज़ हो सकती है। जो तूने पॉइंट बोल दिया वो बिल्कुल ठीक है। तो लाइक डे 1 के एंड पे हमारे 19 पॉइंट्स थे एंड मेरे ख्याल से उतना बैड डे भी नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया क्योंकि डे 1 में प्लेइंग एरिया वगैरह की थोड़ी दिक्कत हुई थी मैच 2 में। अगर पहले भी प्रिपेयर्ड रहते ना उन चीज़ों के एंगल्स में तो वो भी चीज़ें रहती, और वो क्विक भी थे चीज़ों के लिए। एक नॉक देती फिर उन्होंने डायरेक्टली डाल दिया। हाँ, तो मतलब हमारा टॉप 12 आना है इसमें वाइल्ड कार्ड में। अगर हम 13वें नंबर में हो ना इसमें हमारे ग्रुप में, तो हम बाहर हैं बीजेएस से, समझा ना जी? हाँ, अगर हम 13वें नंबर पे हो तो हम बीजेएस से बाहर हैं। कैसे? साथ जो जाना आराम से क्लियर करो एक एक करके, क्योंकि ऐसा है कि फर्स्ट रिकॉल में बंदे कहीं से भी एंगल बनाते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं, कैंप करते हैं, तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। जब बंदे पूरा वो हो जाए ना, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाए कि हाँ ये लोग बैठे, ये लोग निकल नहीं रहे, तब उनको मार सकते हैं, वो लोग अंदर चढ़ेंगे फिर वो हम पे। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, चाहे हम अच्छा भी खेल रहे हो और चाहे हम बुरा भी खेल रहे हो, चाहे लोज हो चाहे हाइज हो, टीम ना कॉन्फिडेंट रहती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। हमारा दिन इतने अच्छे नहीं गए, मैचेस अच्छे नहीं गए, अपने सराउंडिंग्स की टीम को भी देखो कि कैसे कैसे लूट रही है, अपने माइंड में लाओ थोड़ा बहुत, है ना। अभी देखो मैचेस को, एक होता है बताना, एक होता है खुद देखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो साथ में खुद देखो भी और समझो, उस पीओवी से भी देखो जिसने चिकन मारा उसने ऐसा किया गया है। मेरे हिसाब से ना अगर हमको बीजेएस जीतना है और हमको इस राउंड में भी अच्छा खेलना है तो हमको ना एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे को ना सिचुएशन पे संभालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्टेप अप करना। ग्रुप सी का आज के दिन का पहला मुकाबला और सबसे जरूरी मुकाबला। रोंडो पिछले कुछ समय से एक ऐसा मैप बना है
जहां पे पूरा टेबल टर्न हो जाता है। बॉटम टीम्स टॉप पे जा सकती हैं, टॉप टीम्स वो और बड़ी लीड ले सकती हैं और मिडिल पैक उनके पास मौका है कि वो सेमीफाइनल्स के लिए अपनी राह थोड़ी सी आसान कर सकते हैं। रोंडो के लिए ना हमारी टीम पे एक्साइटमेंट लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल है। आई थिंक इरेंगल और मिरामार के लिए जस्टिस नहीं होगा, बट यस रोंडो में ना टीम कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट के साथ खेलती है। ने पकड़ा गया जो नॉक थे और उनका कंफर्मेशन निकाला गया। ट्रॉय मिलिस के भी खिलाड़ी वहां पे फाइट काफी बेहतर, लेकिन जोकर की डिमांड रहती है। आखिरी जो बुलेट था वो कनेक्शन हमें बनाता हुआ देखने को मिला और एक एक करके खिलाड़ी वहां पे गिरते ही चले जा रहे हैं। देखने को मिल जाएगा जो हम बात कर रहे थे कि रोंडो में वो बड़ा मैच अपने लिए ढूंढे ताकि यहाँ से सेमीफाइनल को देख के जा पाए। इतना क्रेजी गया था, मतलब नकुल ने इतनी अच्छी पोजीशन दिलवा दी और हम लोग तो मतलब हम बाकी 3 जोकर में और गॉब्लिन तो काफी पीछे थे। हमें यही लग रहा था डर कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। आसानी से सर्कल के सेंटर में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। अनबिलीवेबल, कैसे इतनी सारी टीम्स है, इनफैक्ट सारी ही टीम्स है, कोई खत्म ही नहीं हुआ। नहीं सकता, बट ये ग्रेनेड क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी हाँ, रिफ्लेक्ट काफी बेहतर, वेनम के ऊपर वो कनेक्शन। और फिर इधर उधर हर जगह हमने किल्स उठाए बहुत ज्यादा और 27 किल्स का चिकन वो निकला। एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, एक अच्छा कनेक्शन वहां पे एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। नॉक जरूर निकाला गया, लेकिन बैकलाइन से वो सपोर्ट। टीम सोल 18 फिनिशेस अब हो चुके हैं इनके पास। टीम सोल का जोर ये पूरी लॉबी महसूस करती हुई 18 फ्रैग्स हो चुके हैं। चारों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, अभी भी जोन है, 4 दीवारी का कवर है। जोन बन रहा है। वॉक्स कह रहे हैं कि भाई मैं थोड़े से फ्रैग निकाल लेता हूं, इससे पहले सोल पूरी लॉबी को साफ करते हैं, बिकॉज जोन के अंदर भी वो है, बड़ा स्प्लिट भी है और वो रुक भी नहीं रहे। कितने सारे फ्रैग्स उनको मिले हैं, 20 फ्रैग निकाल चुके हैं। 21वां उनके सामने है, गॉब्लिन गॉडलाइन मोड में आते हुए और पूरी टीम सोल कमाल करती हुई। प्ले जरूर आ रहे हैं, बट लेजेंड टुक एक ओपी डाउन, एक 2v2 फाइट को अब 2v1 में बदला है। आखिरी प्लेयर पर टीम सोल, उनका जोन 22 और 5 27 मजा आ गया। 27 किल चिकन मार दिया। 27 किल आयोगी भाई। एक चीज दिखाऊं आपको, इधर आओ भाई। वो आपको जोन दिखाता हूँ क्या लिया आपके भाई ने। वही वाला जाओ, 3 कंपाउंड बोल रहे भाई। मैं रिकॉल होता तो मैं खोल रहा हूँ, मैं जोन सेंटर में। भाई रुक जाओ भाई। क्या बोल दिया, लड़का पागल ही हो गया। 2 3 हैकर है। सब हंसी मजाक करने लगे थे एंड वही चूज कर रहे थे कि कौन सी फोटो कौन डालेगा। सब एक दूसरे को दिखा रहे थे, गाना वाना चूज कर रहे थे फोटो के लिए। तो हाय बोल दो सबको। लेट्स गो गाइस, बहुत खुश है घर वाले भी और मैं भी। अब देखिए तो सही, 10 फ्रैग निकाले उन्होंने एक लौते मैच में। लेजेंड को 6 मिले, नकुल के पास 5 गए, गॉब्लिन को 6 मिले और टीम सोल क्या कमाल खेले हैं। तो वहीं से हमारा क्वालिफिकेशन कंफर्म हो गया था एंड उसके बाकी 2 मैचेस में हमने थोड़ा सा सोचा कि फाइट ओरिएंटेड खेलते हैं। उसके बाद प्लेयर्स काफी ज्यादा फन में ही खेल रहे थे क्योंकि हम ऑलरेडी क्वालिफाई भी हो चुके थे। लैंड जो हैदराबाद का है एंड जो हमारा स्टे रहता है, जो एक होटल है, वहाँ पे ना लाइक वाइब है, पॉजिटिव लाइक रहता है क्योंकि हमारा उससे पहले BMSD भी हुआ था। वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो इस बार बहुत ज़्यादा हम पहले फेमिलियर थे, BMSD खेल चुके थे, एक अच्छे वाइब में गए, एनवायरनमेंट में गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली बैक एंड पे चीज़ें चल रही थी जो हमने भी किसी को नहीं बताया, जो मैंने भी किसी को नहीं बताया कि प्लेयर कॉन्फिडेंट रहे। नकुल बहुत ज़्यादा बीमार था इवेंट से पहले, आई गेस वो 12-12 घंटे सो रहा था, मतलब इतना बीमार था और गले में उससे बोला ही नहीं जा रहा था, फीवर एंड ऑल सारी चीज़ें। और जोकर का भी ऐसा था कि वो मेडिसिन पे था एंड मेडिसिन की वजह से था कि उसका जो स्लीप साइकिल था काफ़ी बढ़ गया था और उसको फीवर आ रहा जा रहा था। तो जब मैंने सिचुएशन देखी थी, कहीं ना कहीं माइंड में चीज़ें आ जाती है, बट मेरे को था कि नहीं भाई इस टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना है। वहाँ पे फिर आया थंडर जो कि बहुत कॉन्फिडेंट था इस बार। प्रेशर तो नहीं ले रहा ना भाई, मजा आने वाला है। लेट्स गो। तो भाई देखते हैं, थंडर है, चेंजर प्लेइंग 4 में, तो कैसा होगा भाई। तेरे को सब पता है ना हमारी स्ट्रेटेजीज वगैरह सब कुछ पता है भाई, कंफर्म है। हम इतना थंडर के साथ खेल नहीं पाते थे, इतनी स्ट्रेटेजीज बात कर नहीं पाते थे, बट फिर भी थंडर ने स्टेप अप करा, जो कि देखकर बहुत खुशी मिली मेरे को। इस टाइम पे मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था थंडर, क्योंकि थंडर के साथ ना मैंने हमेशा से उसको इसी चीज़ के लिए रेडी रखने के लिए बोला है कि भाई तुमको कभी भी मौका मिलेगा अपने आप को रेडी रखना,
कुछ पॉइंटर्स है जो थंडर को स्टार्टिंग में हमारे साथ जब खेला था और कुछ गलतियाँ हुई थी तो थंडर को कुछ पॉइंट्स बताए थे। मैंने बोला था बस भाई इस चीज़ में इन पॉइंटर्स को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तेरे को पहले भी समझाई थी, तेरे को पहले भी बोला था, मौका तेरे पास कभी भी आ सकता है, तेरे को प्रिपेयर्ड रहना। संजू सैमसन तेरे को याद है ना, मैंने तेरे को बोला था, दैट्स द पॉइंट। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दब के नहीं खेलना, तो बकचोदी मत करना। अगर नकुल नहीं है, पहला जैसे ही आपका पाथ दिखता है तो डिस्कशन होगी प्लानिंग की कि कौन कहाँ से कैसे गाड़ी लेगा और आगे से क्या कर सकते हैं, ठीक है, अर्ली। सेकंड, कंट्रोल पे खेलना, रोंडो है, 3 बंदे जो उतर रहे हैं ये रिकॉल पे जाएगा, रिकॉल पे तू ध्यान रखियो थोड़ा, और 3 बंदे जो आप जा रहे हो फाइट लेने, तीनों साथ में जाना, और तू कुछ भी प्ले बनाएगा बता दियो, साथ में मिलके प्ले बनाना, अच्छे से एग्जीक्यूशन होगा। सोलो पिक ऑफ नहीं होने चाहिए, प्ले बनाने में दिक्कत नहीं है, बस पहले बता दो, टीममेट के अकॉर्डिंग जाओ, रिस्पेक्टिव में जाओ। जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव। यार जिस हिसाब से वो खेलने आया, उसका जैसे ही वो स्टेज पे बैठा, फर्स्ट मैच हुआ तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ही इज गोइंग टू डू गुड एंड ही डिड वेरी गुड। पर लेजेंड वो खुद भी यहाँ पर डाउन हो गए। थंडर बढ़िया ट्रेसिंग उनके द्वारा, एक और प्लेयर को गिराया गया एंड फेल्ड। मुश्किलें अब उनकी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। क्या सही वक्त में वो कवर फायर दिया गया, नहीं तो लेजेंड का कंफर्मेशन आ सकता था। जहाँ पे कंफर्मेशन लेजेंड का होना चाहिए था, वेल्ट ई-स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन होता हुआ। और रोंडो खेलने से पहले हम सबका माइंडसेट यही होता है कि भाई इसमें पोजीशन सब भाड़ में जाए, किल्स लो, कॉन्फिडेंट बूस्ट करो। तो लास्ट में मैं सोलो बचा था तो K9 और ओजी की लाइक एक फाइट हो गई। मैंने देखा फाइट हो रही है, मैं निकाला ग्रेनेड, मैंने उधर 3-4 किल्स, पता नहीं कितने किल उठा लिए। मिलने वाले ओमेगा वो डाउन हो गए। नाइट वहां पर वो प्लेयर बचा हुआ है पर ग्रेनेड सामने की साइड पर गया। नाइट वो यहाँ पर डाउन हो गए और गॉब्लिन, उन्होंने वो सारे फ्रैग्स वहां पर निकालने की कोशिश करी है। गॉब्लिन उनका ही वो ग्रेनेड था जहां पर नाइट एलिमिनेट हुए, विस्कॉड एलिमिनेट हुए और उसके बाद स्लग को भी उन्होंने बाहर किया। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है कि मैं बैठता हूँ सोलो खेलता हूँ। गॉब्लिन अपने पोजीशन को अभी तक रिवील नहीं किया, बट फाइनली उन्होंने स्प्रे किया, एक और नॉक निकाला। गॉब्लिन ये खिलाड़ी अकेले होने के बावजूद वो फिनिशर्स के लिए यहाँ से जाने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन ग्रेनेड मैं पिक ऑफ हो गया। अगर मैं वहाँ पे वो और एक टीम मार देता तो बहुत मजा आ जाता, बट ठीक है, डिसेंट पॉइंट है तो इट डजंट मैटर। से खेले और नॉर्दर्न अराउंड खेलते। अरे डांसिंग अवॉइड कर रहा था यार वो तो मैं। क्यों? डांसिंग में बंदे नहीं अब एक्सपेक्ट करूंगा। आरएनटेक्स भी नहीं गई ना, दानचिनो स्टेडियम चली गई थी। वो डांसिंग तो सोचूंगा यार। कॉल हुआ ये लोग भाई। सदन बात में अगर हम पावर ग्रिड भी जा रहे हैं तो थोड़ा देख के जाना, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। और मैंने बहुत टाइम से नोटिस किया कि वो जो ब्रेक थी जहाँ पे RNTX खेल रही थी, वहाँ पे कम्बैन टीम है। मतलब मेरे को जस्ट एक इंस्टिंक्ट होता है ना, जितना फायर नहीं आ रहा, तो मैंने इन लोग को कॉल दिया। हम लोग पे गाड़ी अच्छी नहीं थी, फटी सी गाड़ी आती, तो मैंने इन लोगों को कॉल दिया, भाई जो भी है बस लेके आओ भाई, यहाँ डालो, भरोसा रखो, डालो, बस देखा जाएगा, मर गए तो मर गए, साथ में करते जो करते हैं। हुए बट सोल का इस तरीके से RNTX के ऊपर स्लैम इन करना, थंडर को नॉक कर दिया गया। गॉब्लिन ने भी शिकार उठाया, पेन को बाहर करते हुए नजर आएंगे, बट अब सोचना होगा। जी नहीं, बहुत ही आसानी से RNTX को बाहर किया गया, बट एक प्लेयर की आहुति दे दी गई। लेजेंड वो इस मैच से बाहर गए। गॉब्लिन और थंडर पे ट्रस्ट था पूरा कि वो दोनों साथ मिलके चिकन निकाल लेंगे। और थंडर आज के दिन पर उनको खेलने का मौका मिला और थंडर ने अपने आप को अभी तक तो प्रूव किया। पिछले मैच में भी फ्रैग्स लेकर गए, इस मैच में भी बढ़िया फ्रैग्स निकाले। 3 प्लेयर की मैच पावर है, बट ये नेट काम कर सकता है, एक प्लेयर को नॉक कर सकता है। वो नेट से स्प्लैश डैमेज आया, गॉब्लिन ने वो नॉक निकाला। एक अच्छा नेट थंडर का, हंटर को हंट कर सकता है, जेनेसिस को बाहर कर सकता है। गॉब्लिन करीब जाते हुए एक 1v1 का बैटल, फैन से कंफर्मेशन। टीम सोल, क्या बढ़िया वो गेम, क्या बढ़िया वो चिकन डिनर अपने साथ लेकर जाते हुए। मेरे प्लेयर्स जो हैं उनको सबको आईजेलिंग मेरे ख्याल से आती है, सब कुछ कर सकते हैं वो लोग, एंड उनको पता है कि किस सिचुएशन पे कैसा खेलना है। और मेरे ख्याल से उनको भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमारा आईजेल की तबीयत खराब है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो लोग भी कॉन्फिडेंटली खेले हैं, तभी वो लोग अच्छा खेले। गुड मैच यार, बट इतने नॉक्स क्यों आ रहे थे हमारे? मेरे 2 नॉक्स आ रहे भाई पता क्या वो लास्ट में जब मैंने वो लेफ्ट वाला बना नहीं फोड़ा, उसके बाद तीनों की आवाज़ चली गई। और मैं तेरे को पता क्या, मेरा गला फट गया भाई, मेरी आवाज बैठ गई। थंडर डब्बे पे बंदा दिख रहा है, वो ना लेफ्ट वाला ना जो लास्ट में बचा था। मज़ा आ गया, मतलब क्या ही मैच था। लाइक लास्ट वाले को मैं प्लान करते जा रहा था, जो हुआ नहीं, जिसकी वजह से एक फ्रैग चला गया था। भाई मैं सोच रहा था कि अगर 1 पॉइंट से क्वालिफाई ना हो तो क्या होगा मेरे साथ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। रियलाइज करवा रहा हूँ, अच्छा मैच होने के बाद हम कंपोजर अपना खो देते हैं बहुत टाइम बाद, मतलब 10 में से 9 मैचेस में हुआ ऐसा।
अब ओवर एक्साइटमेंट होके ग्राउंडेड आ जाओ, सेम अपना जोन अपने पे रहता है तो सही है। जोन दूर गया 20-30 जैसे लेंगे अपने नॉर्थ वेस्टर्न से खेल, काफ़ी फायदा भी हो रहा है, ठीक है। अपना जहाँ पे हम फंसे तो वहाँ पे तेरे को पता है क्या बोल रखी है, कॉल दे, डबलिंग करवा के मरवा, किल निकलवा, एवरेज आ जाएगी। बहुत अच्छा खेल रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एडीएस बहुत अच्छा आ रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, सेम चीज़ कन्वर्ट करो यहाँ पे। तो मैच 3 बोल सकते हैं कि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उसमें जोन लेने के चक्कर में विदाउट एनी प्रॉपर इन्फो और कम्युनिकेशन हमने वी पे स्लैम दे दिया। टीम सोल उन्होंने डायरेक्टली वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के ऊपर स्लैम इन कर दिया और यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या वो एक बेहतर डिसीजन, क्योंकि बीच की पोजीशन तो उनको वैसे भी नहीं पता थी, जिसका हमें आइडिया नहीं था कि कितने बंदे कहाँ पे एग्जैक्टली। तो उसके चक्कर में इधर उधर हो गई चीज़ें, मैं कहीं और था, लेजेंड गॉब्लिन कहीं और थे, जोकर पीछे था, तो वो प्रॉपर मिसकम्युनिकेशन में से फाइट हाथ से निकल गई। हैट्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स एंड स्पेशली मैं इसमें रखना चाहूँगा ठंडर को भी, क्योंकि ठंडर ने जब नीडेड था आया, स्टेप अप किया, टीम को नीड थी, कॉन्फिडेंटली टीम के साथ खड़ा रहा। नकुल, आज कैसी है तबीयत? तबीयत तो थोड़ी खराब ही है बट ठीक है, बेटर फील। कल से बेटर है ना? एक होता है ना बंदा नींद में, आधी नींद में, मैं सो के उठा, मैं सोचा एक बार की जाता हूँ देखता हूँ क्या सीन है, नहा के बाल चंपी जर्सी पहन के बेड में बैठा, मेरी डिसिप्लिन। डे 2 सेमीफाइनल्स का जब नकुल की एंट्री होती है, बट नकुल आया जब पूरी तरीके से हिल नहीं था, गले का दर्द था ही, दूसरा नकुल ने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी काफ़ी लंबे टाइम से, उसके बावजूद नकुल आता है। थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हुई थी मैचेस में, क्यूब साइड से आरजी वाले आ जाते हैं एंड हम लोग उनको बैक गार्ड करने के लिए राइट साइड जाते हैं, बट उसी टाइम लेफ्ट से आई गेस गॉडलाइक आ जाती है और गॉडलाइक उनके पास मौका मिलता है कि इस फाइट को वो जीत पाए, पर जोकर उन्होंने एडमिनो को वहां पर डैमेज दिया। लेजेंड थे जिन्होंने एडमिनो के ऊपर वो नॉक निकाला, गॉब्लिन वो डाउन करेंगे जॉनथन को एंड जॉनथन उनका एलिमिनेशन हो गया। तो हम सैंडविच हो जाते हैं दो टीम के बीच में एंड वो मैच हमारा वहां पर खराब हो जाता है। स्प्रे गॉड उन्होंने लेजेंड को देखा और इसी के साथ टीम सोल उनका इस मुकाबले समापन हुआ। जोन फेवर आता तो अच्छा मैच निकाल देते हैं भाई, बट मेरे हिसाब से तो ना जितना मैंने जोन को देखा है, जहाँ पे जोन का हार्ड शिफ्ट आ रहा है ना, उसी के अराउंड ही जोन खत्म हो रहा है भाई। तो मैच 3 रोंडो ड्रॉप फाइट तो बनती है, तो 2 टीमों के साथ हमारी ड्रॉप फाइट हुई, जितने किल्स हम उठा सकते थे हमने उठाए और फिर वहां से हमने पोजिशनल जो हमारा गेम था वो खेलना स्टार्ट करा और अंक अपनी टीम को लाकर दिया। नकुल वो प्लेयर जो दूर दराज इलाके पर गए और चर्चाएं बनती भी है वो रिकॉल करने के लिए उस जगह पर है, बट यहाँ पर गॉब्लिन या वो नॉक निकाला गया, फिर वो रिकॉल दिया, मतलब अभी भी उनके पास वो प्लेयर देखने को मिलेगा, बट लेजेंड को देखिए। ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता है, उन्हें पता नहीं है ये इंपैक्ट बना सकता है। जी हाँ, वो इंपैक्ट बनाया, जोकर पूरे तरीके से ओपन आगे जाने का प्रयास। 1v2 सिनेरियो में ये पूरा फाइट कन्वर्ट हो सकता है। बैकलाइन से गॉब्लिन वो कंटिन्यूअसली ग्रेनेड कर रहे हैं और उसके बाद जोकर वो फाइनल शॉट लेंगे पहले ग्रेनेड के साथ और उसके बाद गॉब्लिन का साथ मिला। एलिमिनेशन एक और टीम का, टीम सोल 11 टोटल फिनिशर निकाल चुके हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा एंड में हमने गलती ये करी कि स्मोक पाथ वगैरह हमने अच्छे से नहीं करा, तो वहाँ पर कैजुअलिटी आ गई मेरे टीममेट्स की एंड मैं सोलो सर्वाइव कर रहा था एंड मैं भी लास्ट में मर गया था कहीं दूसरे एंगल से। लाइक यहाँ पर हमारा डे 2 खत्म हो जाता है एंड हमारे होते हैं 48 पॉइंट्स एंड हम लोग ओवरऑल #13 चल रहे होते हैं। और अब आता है डे 3 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारे बैक टू बैक 6 मैचेस थे। छह मैचेस में हमको पता था कि आज के दिन पे ही एंड करते हैं, वही एक माइंडसेट से और उस अप्रोच से ही गए थे। के ऊपर काफी अच्छा नॉक, लेजेंड गलती करेंगे नहीं, जोकर वो रैंडम शॉट्स कनेक्ट करेंगे। लेजेंड का स्प्रे यहाँ पे चलता है और जब लेजेंड स्प्रे करते हैं अपोनेंट स्प्रे करते हैं, से चल के ही आ गए। अभी भी जोन के बाहर है बट जोकर व्हाट अ नेट दैट वाज, लाजवाब की गई, लेकिन मेटानिज्म का एलिमिनेशन होता है। जोकर साइड लाइन से अकेले ही फाइट करने निकल चुके हैं, लेकिन जो रिवाइवल की बात है वो मिला नहीं, बट होती है कि एंगल पे आ गए, एक ही स्प्रे पे आ गए और उसके बाद ये जो स्प्रे था वो काफी कमाल का साबित हुआ। भाई बहुत ज्यादा मजा आ गया मैच में देख के, भाई जो तुमने एक दूसरे को संभाला है, कवर, एडीएस, स्मोक, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, जो होना था हो गया। भाई सेम चीज, सेम मोमेंटम कैरी करो, ये टाइम है डोमिनेट करो, आज ही करते क्वालीफाई, कल के लिए रखते ही नहीं है भाई, कल ठीक है भाई, चलो भाई लेट्स गो। सोल को देखिए 7 ही मैचेस खेले हैं और 64 पॉइंट्स के साथ वो बहुत करीब टॉप 8 के आ चुके हैं। प्ले बनाएगा तो बंदों को बोल के बनाएगा और जैसा बंदे होने चाहिए कि अगर तू घुस रहा है तो तेरा ट्रेड आ जाए, ठीक है। तो सिंपल कॉल है, तू पोजीशन के लिए जाएगा, तू फंसता है, इनके सिचुएशन बनती है, कॉल दे दे कि तेरे बंदे क्या कर सकते हैं। लेट होने पे जाने का नहीं, उसके फायदा नहीं है।
तो प्लेयर्स तो ऐसे थे कि रोंडो में ख़त्म करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट अपन लाइन के लिए जाएंगे, बट और सामने उनके प्लेयर आया बट जी नहीं, बॉल के लिए गया है खिलाड़ी और उन्होंने जो आप कई बार चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें वैसे हो नहीं पाती। बट वहाँ क्रूशल टाइम पे ना ओपनिंग आ गई थी हमारी टीम की, जिसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया वहाँ पे रैव के लिए। टाइम बाय करने का प्रयास करते हुए, बट लीजिए हंटर्स ने दूसरी तरफ से प्रहार किया, सोल के लिए परेशानी बड़ी, जोकर अलग अलग दिशाओं से 3 प्लेयर उनके ऊपर चढ़े, बट लेजेंड वो आए तो थे, उन्होंने नॉक भी निकाला। एडम उसके बाद सैंडविच ही हो गए थे और फंस गए वहाँ पे, और वहाँ से वो अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो एक राउंडो गलत हो गया, बट सेकेंड राउंडो भी हुआ। टीम सोल उनका भी अंत होता हुआ, केवल एक ही फिनिश पॉइंट निकाल पाए। अभी हमारी मतलब जैसा था कि जो 2 राउंडो थे हमारे वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गए, तो ऐसा था कि अब लास्ट 2 मैच बचे तो उसमें हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हम सबसे पहले चोक कर रहे हैं कोऑर्डिनेशंस पे, सिंक पे चीज़ें, एंड हम जो क्रूशल टाइम पे अच्छे एंगल्स पे नहीं खेल रहे या जो हमारी ओपनिंग्स आ रही है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वे में अभी लग रहा है कुछ भी करके ना बंदा सोलो मर रहा है, वो नहीं चाहिए भाई, मरना है तो साथ में मरो। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी सिचुएशन नहीं बन रही है किसी टीम में पुश करवाना, एडीएस पे अच्छे से करते हैं ना पुश। नेक्स्ट मैच होता है मीरामार, एंड मीरामार में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टैट रहा है स्टार्टिंग से ही, एंड टीम भी काफ़ी कॉन्फिडेंट रही है। गन पावर पे भरोसा नहीं है तेरे को, सिंपल। बट अगर हमारी पुश की भी कॉल आ रही है कि हमारे को पुश करना है, प्लान बन गया है, तो उसका एक बार डिस्कस कर लो भाई, डिस्कस कर लो एक बार, टाइम है, डिस्कस करो। बीएमएसडी वाली हिस्ट्री रिपीट मत कर, एक मैच अच्छा खेल के दूसरे में सिंक या जो कॉलिंग इशू हुआ राउंडो में चल हो गया जो होना था, बट यहाँ से स्टेप अप करने का चांस है। सोच आज पहला मैच खेलने आए हैं, जैसे पहला इरेंगल का अप्रोच था कितना अच्छा संभाला भाई, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चिकन मारते अगला। जय माता दी। आ जाएगा चीते, मार थोड़ा यार, दिख नहीं रहा तू, मारेगा। भी फाइट की शुरुआत की है वाइल्ड फैंग, जो सर्कल के बाहर से सर्कल की तरफ जाने की कोशिश में थे, उनके ऊपर वो बैक टू बैक ग्रेनेड, गोटन एचपी ज्यादा है नहीं, हल्का सा भी इंपैक्ट वो नॉक का कारण बनेगा। वहां पर आप देखिए गॉब्लिन वो आ चुके हैं, लेजेंड के पास वो ग्रेनेड नहीं था, पर गॉब्लिन उनके पास तो वो ग्रेनेड्स मौजूद थे। पोजीशनिंग थोड़ी चेंज करी गई, पर मान्या का पलटवार और गॉब्लिन हो गए डाउन। क्योंकि एक तरफ से टीम सोल, एक तरफ से गॉड लाइक, दोनों ही अटैक कर रहे हैं विक्टोरस समझ की तरफ। गॉब्लिन उन्होंने स्केरी शॉट को डाउन किया, कंफर्मेशन भी निकालने में हो जाएंगे कामयाब। 9 फिनिशर्स एक तरफ, 10 फिनिशर टीम्स की तरफ से निकाले जा चुके हैं, और टीम सोल धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयास। मान्या वो ग्रेनेड निकाल के इंतजार कर रहे हैं, फुट स्टेप काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करने का प्रयास। मान्या के पास तो हम वो हाइट का भी एडवांटेज देख पा रहे हैं, लेकिन नॉक करने की जो बारी आई अभी तक किन्हीं के खेमों से हमें देखने को मिला नहीं। नकुल वो ग्रेनेड करने की कोशिश, लेकिन उससे पहले लेजेंड वो इनिशियल नॉक निकालने में हुए कामयाब। नकुल एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, बट जॉनथन कितने शॉट मिस करेंगे आप, बहुत सारे शॉट मिस हुए। गॉब्लिन उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वो शॉट कनेक्ट किया जाता है। टीम सोल गॉड लाइक के अगेंस्ट लेके जाएंगे वो विनर चिकन डिनर। जॉनथन की तरफ से वो गलती और टीम सोल की तरफ से वो फायदा। 12 टोटल फिनिशेस, और ये सेमीफाइनल का वो मैच जो पूरे फैंस यहाँ पे देखना चाह रहे थे। क्या बढ़िया वो चिकन डिनर देखने को मिलता हुआ सोल की तरफ से। तो लास्ट में 1v1 जो था उसमें तुम्हारा भाई पता ही है, फिर 1v1 एकदम इजी मार देता है, तो फिर इजी मार दिया। बट जो शॉटगन थी उसमें सिर्फ 3 गोली थी, तो मेरे को पता नहीं था ये बात, तो मैं टैप दबाए जा रहा हूँ, फायर ही नहीं हो रहा, और मैं जिगल कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सामने वाला कौन है भाई जो मार ही नहीं पा रहा है। एक बार हमने आइको सोल की चैंट जो थी वो सुनी पूरी ऑडियंस की तरफ से, और उसके बाद फिर टीम गॉड लाइक की। एंड उसमें हमारे पे एक नेबुला का पुश आता है, हम एक कंपाउंड पे होते हैं, तो वहां पर नेबुला का पुश हम संभालते हैं, बट उसमें गॉब्लिन की कैजुअलिटी आ जाती है। नेबुला बस एक खिलाड़ी आदि उनके कप्तान के भरोसे अब यहाँ पे बचना थोड़ा सा सबको उनका लगता हुआ एचपी उनके पास है नहीं। लेजेंड को वो फ्रैग मिलेगा, बेहतरीन प्रदर्शन टीम सोल का। हाँ, गॉब्लिन को गवाया। वहाँ पे ऐसा था कि आरजी हिल पे होल्ड कर रही थी, एक टाइम तक उन्होंने पिन करके रखा था, बट यस जब एक टाइम पे जोन हटता है हिल से भी गया, बट फिर भी हिल वालों पर एडवांटेज था, एंड हम लोग डाउन द रिज थे, तो वो मैच हमारा चिकन तो नहीं आया, बट हमने अच्छा कन्वर्ट करके आप कह सकते हो #3 तक आए थे हम। डे 3 एंड होते हमारे 113 पॉइंट थे, और हमने उस दिन शायद 65 पॉइंट निकाले थे, तो आई गेस एवरेज अच्छी थी। तो कम्युलेटिव डे जो अच्छा नहीं जा रहा था वो हमने ओवरऑल किया अच्छा। और डे 4 पे हमारा प्लान था कि मतलब थंडर को वापस से खिलाए, क्योंकि मतलब हर एक चीज़ चेक करना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आगे क्रूशियल स्टेज आ रहा है।
इंस्टिंक्ट वाली कॉल्स वाली कोऑर्डिनेशन वाली जो मीरामार में हुई थी, मतलब जाना है तो एज ए टीम ही जाना है, कमिट करना है चीज़ों को। बीच में कोई रुक रहा है तो वो ऑलरेडी पहले कॉल देके रखो और प्री प्लान हो चीज़ों को। हुए कामयाब उस करंट स्क्विल के साइडलाइन से वो कवर फायर थोड़ा दिक्कत का विषय बनना चाहिए था, लेकिन दिक्कत का विषय बना नहीं। आसानी से नकुल वो कन्विंस करेंगे, ग्रेड से आपको लूट ज्यादा मिल सकती है, पर गॉब्लिन शानदार वो स्प्रे। अभी भी आसपास एक आध प्लेयर हो सकते हैं, बड़ी ग्रेनेड रीपर के काफी ज्यादा आसपास, और नकुल कोई भी गलती करेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन एक गलती तो मैंने जब नेट से नॉक निकाला तो मैंने नीचे नेट करा और वो नीचे फटा और लेजेट ने ऊपर नॉक दिया था। तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी ऊपर कोई नहीं होगा क्योंकि ऊपर उसने नॉक दिया और नीचे मैंने दिया। तो मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि बंदा वो रैप दे रहा होगा पीछे की साइड कहीं, तो मैं ओपन से रोड क्रॉस करके जा रहा था, बट वो बंदा मुझे देख रहा था ऊपर से। आई गेस वो रिवाइव हो चुका था ऑलरेडी। सिमेंट्री पे बैठे और ऊपर टीम है तो हमें छड़ने नहीं देगी, ऐसा समझो कि उन टीम्स की फाइट हो गई वहाँ पे और हम भाई ऊपर चले गए उस साइड पे। टीम सोल वो जोन के बाहर थे, पर लेजेट जोन के अंदर वो प्लेयर आ चुका है। जोकर अभी भी साइड लाइन पर मौजूद है, पर नॉन एक्स ऐसा लगता है कि पहले वो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आतंकी वो फंस गए और वो लेजेट है जिन्होंने वहां से वो फ्रैग निकाले। और रैंक 10 सिन्वे के वो बहुत ज्यादा ओपन में जिगजैग करके बचने का प्रयास, लेकिन जब सामने जोकर हो तो इससे काम चलता नहीं है, इससे बेहतर करने की जरूरत पड़ती है। वहाँ से हमने जो मैच हमने कन्वर्ट करा है भाई, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मैच आप बोल सकते हो उसको। सिचुएशन जिस हिसाब से थी, हम पे गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी, ना लूट अच्छी थी। पूरा डैमेज है, लेकिन उसी के साथ आगे जाने का डिसीजन एनोमस उन्हें यहाँ पे गिराया जा सकता है। जी हाँ, उन्हें गिराया गया, कंफर्मेशन भी निकालने में हो जाएंगे कामयाब। की हुंकार आप यहाँ पर सुन सकते हैं, रॉकेट की आप उड़ान यहाँ पर सुन सकते हैं। चेन्नई ग्रैंड फाइनल्स में ये टीम अब पहुंचने वाली है। टर्मी वो एक लौता खिलाड़ी यहाँ पर बचा हुआ है। टीम सोल उनके सामने वो दो खिलाड़ियों की चुनौती आने वाली। टर्मी क्या वो टर्मिनेटर यहाँ पर बन पाएंगे? जोकर उनके सामने बड़ी हंसी और जोकर वो दिलाएंगे टीम सोल को ये विनर चिकन डिनर। और टीम सोल पहुंच रही है चेन्नई ग्रैंड फाइनल्स में। एग्जैक्टली वहां पे एक पोस्टर भी था, नमन द लेजेंड मोर्टल माथुर का, और उनकी लेगेसी को ये चारों प्लेयर्स आगे लेके जाते हुए। फर्स्ट मैच के बाद ही हम लोग क्वालिफाई हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब थंडर को खिलाते हैं, क्योंकि ये चीज़ बनती है एज अ रिवॉर्ड भी उसके लिए, क्योंकि उसने डे 1 पे जब नीडेड था उसने स्टेप अप किया, टीम के साथ रहा, अच्छा प्ले दिखाया। एंड जब हमारे पास चांसेस है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास चांसेस है थंडर खेल सकता है। 99 पे ये टीम देखने को मिल रही है, और थंडर वो थंडर स्टॉर्म बन के बरसना चाहते हैं टीम मिथ के ड्रीम्स के ऊपर, और एक मेले वेपन थ्रो करके वो भी कोशिश करना चाहते हैं, बट जी नहीं डैडी, उन्होंने रिपोजिशन किया ओपन एरिया में। लेजेंड आप ये देखिए कि ये एआर गन से नॉक नहीं निकल रही है, एसकेएस से नॉक निकाले जा रहे हैं। क्या बढ़िया ये प्लेयर देखने को मिलता हुआ, सोल के प्लेयर चमकते हुए। आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुसीबतें, बट ये क्या जोकर, उन्होंने गॉब्लिन को ठोकर मारी। वो स्टेयर्स ऊपर होती है ना, तो वहाँ पे ऊपर लग गया, वो जो रॉड बोल सकते हैं जो भी था, वहाँ पे ऊपर लगे पीछे आ गया। मुझे लगा सिर्फ मैं ही नॉक होऊंगा, बट उसमें गॉब्लिन भी नॉक हो गया, जबकि वो रूम के अंदर था। कभी कभी हो जाता है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, हर टीम में होता है। तो जोकर का मतलब नीड उतना अच्छे है नहीं तो वहाँ पे मतलब थोड़ा मूवमेंट हो गया, मतलब ऐसा है ना कि मतलब भाई फैंस देख रहे हैं, उनको भी कुछ मज़ा आना चाहिए भाई, तो वही कर दिया मैंने। अपने आप को नॉक किया, बट थंडर सही समय पे अपनी टीम के लिए कर्णधार सूत्रधार साहिल वो आगे गए। क्या उन्हें कंफर्मेशन मिल सकता है? जी नहीं, लेजेंड और वो दूसरा प्लेयर उनके करीब गया। थंडर यू ब्यूटी, क्या बढ़िया ये गेम प्ले टीम सोल दिखाती हुई। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि टीम सोल की बेंच स्ट्रेंथ आप देखिए कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थंडर उनको आप जब भी उतारते हैं वो आते हैं और वो डिलीवर करके जाते हैं। बिना आईजीएल के ये टीम प्रॉपर खेल रही है। सेमीफाइनल्स एंड होने पे हम #1 थे। नकुल हमेशा ये बात बोलता है कि उसको फिनिशेस से ही क्वालिफाई होना है, सो यहाँ पे भी फिनिशेस से ही क्वालिफाई हुए ग्रैंड फाइनल्स के लिए। एंड आप लोग ने दिखा दिया कि यू ट्रूली आर द बेस्ट फैन बेस इन दिस कंट्री। वी आर प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड, ब्लेस्ड। देखो मेरे नाम के तो कभी सोल लगा नहीं, तो मैं आप लोगों का प्यार डायरेक्टली चख नहीं पाया, बट आई नो आप लोगों ने जो स्टार्टिंग से प्यार दिया है ये इरिप्लेसेबल प्यार है। नो वर्ड्स भाई, कि मतलब इतना सपोर्ट कर रहा था ना वो अकेला बंदा। अगर हम चोक भी कर रहा हो, कोई सामने की टीम चढ़ा रही है, तो उसको भी डिफेंड कर रहा है वो बंदा। मॉन्स्टर, आइकू, ये लोग भी सोल फैंस हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फैंस इन देयर कंपनी जो टीम सोल को, एसएटीएल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग एंड हम लोग आपका भी नाम ऐसे ही रोशन करते रहेंगे। टीम सोल के यहाँ पे 3 प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन नकुल भी होते अगर उन्होंने वो सारे मैचेस खेले होते, सारे मैचेस उन्होंने खेले नहीं, उनके पास भी फ्रैग्स भर भर के हैं। सीधा नजर डालते हैं बेस्ट आईजीएल के तरफ, और इतने सारे प्लेयर जब वहां पे आ गए तो नकुल ने बोला कि ठीक है आप वो पारी संभालिए, मैं आईजीएल की पारी संभालूंगा। सबसे बेहतर आईजीएल साबित हुए अब तक के मैचेस के बाद। TGIS 2026
टॉप 8 टीम्स जिन्होंने कंसिस्टेंट रन दिखाया, नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखाया और हैदराबाद में आकर के जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस है वो दिखाए। खुश क्यों नहीं हो? कुछ नहीं, रिएक्शन ही नहीं है किसी का। क्वालीफाई हुआ है यार। हाँ लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेला यार। और ओवरऑल जब हमारा सेमीफाइनल्स एंड हुआ तो फर्स्ट टाइम मेरे ऐसे माइंड में आया क्यों ना एक बार एक अप्रिशिएशन मीट रखा जाए। थंडर भाई जैसे तेरे को बोला था तूने डिलीवर किया, कभी भी तेरे को इसको एक ही चीज़ बोली थी, कभी भी मौका मिल सकता है, तेरे को बेस्ट देना है, तूने भाई बेस्ट किया, बहुत अच्छी चीज़ थी। तो सीन ऐसे ही है कि सबने एक दूसरे को एक पॉइंट पे संभाला, एक दूसरे पे ट्रस्ट किया। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या सीखने को मिलती है कि अगर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो एंड अपनी ईगो को साइड रखते हो, जो हमारी पुरानी मिस्टेक भी है, तो हम टारगेट जो है हमारे उसको अचीव कर सकते हैं। बट एक चीज़ ये समझने वाली है कि यहाँ से जो हमको समझने को मिलती है कि गोल जो हमारा है, ट्रॉफी है विजय इसकी, ठीक है, संतुष्ट नहीं होना, हम्बल रहना है, वो चीज़ है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या यहाँ पे, जो तुमने एक दूसरे को इस टफ टाइम में संभाला है। बेंच स्ट्रेंथ वो होनी चाहिए जो टीम में किसी को भी रिप्लेस कर सके। आई थिंक थंडर इज द परफेक्ट मैच। मतलब मैं उसके चेहरे पे जब वो खुशी देखता हूँ तो इनके चेहरे पे, सबके प्ले में ना खुशी एक दूसरे के साथ है। एंड वी हैव अ सुपर स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ जो जब खड़ा होना है, जब खेलना है, अभी बीच में नकुल बीमार हुआ था तब उसको खेलना पड़ा था। He is the perfect bench strength that we could have gotten. So I think the players have really stepped up. मतलब नकुल के आने के बाद तो आई थिंक सब लोग बहुत ही मजे में खेले हैं। अभी यहाँ पे जर्नी विजय इसकी ख़त्म नहीं होती है एंड जो मेन चीज़ है वो ट्रॉफी है, जो फाइनल्स में हैशटैग बनाने के बाद ही मिलेगी। सो इस चीज़ का ऐसा है कि हमको पता है कि हमने ठीक है डिसेंट किया है, बट उस चीज़ में भी कि हमको हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि जितना हम ग्राउंडेड रहेंगे एंड अपनी मिस्टेक से फोकस करेंगे उतना ही अच्छा हम आगे करेंगे। मतलब सेमीफाइनल्स में नहीं, फाइनल में आना होता है हैशटैग पर। आ जाएंगे उसमें भी। क्या बोल रहे हो? उसमें भी आ जाएंगे। हाँ उसमें तो आएंगे ही भाई, बट यहाँ नहीं आना था। चलो कोई नहीं, आगे तो बढ़िया ही है।